ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जैसे भी होंगे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे, आमीन कहें। मेरे अजीज़ और शिहाब भाई की लाइव लोकेशन की बात करने वाले हैं। कहाँ पर है शिहाब भाई? बदर में है, बदर से निकले हैं और मक्का मुकर्रमा कितना बचा है, अब शिहाब भाई का सफ़र कितना और बचा है बताने वाला हूँ। बने रहे, वीडियो को अभी छोड़ कर न जाएँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे रोज़ाना इस्लामिक सवाल जवाब कर रहा हूँ। कल पता मैंने आपसे क्या पूछा था? कल मैंने आपसे ये पूछा था कि ये बताइए गुस्ल में कितने फ़र्ज होते हैं और गुस्ल कैसे किया जाता है, वुज़ू में कितने फ़र्ज होते हैं, वुज़ू कैसे किया जाता है, और जन्नत के दरोगा का क्या नाम है। ये मेरे कल के सवाल थे जो मैंने कल आपसे किए थे। हाँ, कुछ सवाल जवाब मैं आपसे ऐसे कर रहा हूँ जो हमें हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं और हमको मालूम होने बेहद ज़रूरी हैं, लाजमी हैं। आपको मालूम होगा तभी, अगर आपको उस सवाल का जवाब पता होगा तो आप फ़ायदे में रहेंगे, वरना आप घाटे में हैं। हाँ मेरे अजीज़, अगर आपको ये मालूम होगा गुस्ल का मतलब गुस्ल किस तरीके से किया जाता है, आपको मालूम ही नहीं होगा तो फिर आप बताइए, जब आपका गुस्ल नहीं होगा तो आप पाक कैसे होंगे? जब पाक नहीं हो पाएंगे तो आपकी नमाज कैसे हो जाएगी? हाँ तो रुके, अभी बने रहे, वीडियो को छोड़कर जाए। शिहाब भाई की लोकेशन की बात करूंगा और ये बताने वाला हूँ कि शिहाब भाई अभी उनका सफ़र कितना बचा है, तो सब कुछ बताने वाला हूँ, अभी वीडियो को छोड़कर न जाए। चलिए पहले कल के सवालों के जवाब देता हूँ। और आज है 25 मई और चांद की 4 तारीख है। हाँ मेरे अजीज़ों, तो कल जो मैंने सवाल किए थे उनके जवाब देने के लिए जा रहा हूँ। और उससे पहले बता दूं कि माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सुने, अंजुम अंसारी हमारी बहन है, साहिल अंसारी हैं, अशफाक खान हैं, निशा अंसारी हैं, महराज भाई हैं माशाअल्लाह, महराज भाई रामपुर से, और शकीला बानो हैं, सीमा नाज हैं, मुबारक अली हैं, और रुबैदा असलम शेख हैं महाराष्ट्र मुंबई से माशाअल्लाह। देखिए इन लोगों के नाम मैंने इसलिए लिए हैं, अल्लाह सलामत रखे ने, अल्लाह इनकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे, अल्लाह आपकी भी नेक और जायज़ तमन्नाएं पूरी करे, आमीन कहें। हौसला, इनकी हौसला अफजाई हो जाती है। और दूसरी बात यह है, जो लोग पहले कमेंट्स कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, लाइक या कमेंट्स की कोई बात नहीं मेरे अजीज़ों, लेकिन जो लोग पहले कमेंट में देख लेता हूँ किन किन की पहले आई, उनके मैं नाम ले देता हूँ ताकि इनसे आपकी भी हौसला अफजाई हो कि इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपका भी नाम आए कि आपने सवाल का जवाब दिया है माशाल्लाह। कोई बात नहीं, नाम नहीं भी लिया जाए तो, लेकिन आपको सवाल का जवाब मालूम हो जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस्लाह हो जाएगी। हाँ मेरे अजीज़, और कभी कोई सवाल का जवाब मुझसे भी अगर गलत हो जाए तो आप कमेंट में कह सकते हैं, क्योंकि यार मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो चलिए पहला सवाल के गुस्ल में कितने फ़र्ज होते हैं? गुस्ल में 3 फ़र्ज होते हैं। वुज़ू में कितने फ़र्ज होते हैं? वुज़ू में 4 फ़र्ज होते हैं। और जन्नत के दरोगा का क्या नाम है? जन्नत के दरोगा का नाम है रिजवान, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले गुस्ल के जो 3 फ़र्ज होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, ध्यान से सुन लें, आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हम कुल्ली के साथ गलारा करेंगे बढ़िया तरीके से, अगर रमज़ान नहीं है तो, और रमज़ान है रोज़े से हो तो केवल कुल्ली करेंगे। अब हमारा अगर रमज़ान नहीं है तो हम गलारा करेंगे कुल्ली के साथ बढ़िया करके। उसके बाद वो नाक की नरम हड्डी तक हम पानी पहुंचाएंगे बढ़िया तरीके से। हाँ, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएंगे। उसके बाद में सारे शरीर पर पानी बहाएंगे, एक भी बाल कहीं का सूखा नहीं रहना चाहिए। ये है गुस्ल के 3 फ़र्ज और इस तरीके से किए जाते हैं। उसके बाद में नहा लीजिए अब जिस तरीके से आपको नहाना है। बहरहाल गुस्ल में 3 फ़र्ज होते हैं, इसी तरीके से अगर आप गुस्ल नहीं करेंगे तो आपका गुस्ल नहीं होगा, और गुस्ल नहीं होगा तो पाक नहीं हो पाएंगे मेरे अजीज़ों। वुज़ू में कितने फ़र्ज होते हैं? वुज़ू में 4 फ़र्ज होते हैं। सबसे पहला मुंह धोना, चेहरा धोना बढ़िया करके, इस कान की लो से इस कान की लो तक, ऊपर यहाँ के बालों से लेके और नीचे के बालों तक, मतलब समझ रहे होंगे आप, मुंह धोना बढ़िया तरीके से। ये पहला फ़र्ज है वुज़ू का। दूसरा फ़र्ज है कोहनियों समेत, ये हमारी जो कोहनी होती हैं यहाँ तक, कोहनियों समेत हाथ धोना बिल्कुल कोहनियों तक बढ़िया तरीके से। तीसरा फ़र्ज है चौथाई सर का मसा, जो हम करते हैं चौथाई सर का मसा करना। और चौथा फ़र्ज है टखनों तक अपने पैर धोना। हाँ मेरे अजीज़ों, चौथा फ़र्ज है वज़ू में टखनों तक पैर धोना, जो हमारे टखने होते हैं पैरों के। तो ये 4 फ़र्ज वुज़ू के थे और जन्नत के दरोगा का नाम रिजवान है। ये मेरे कल के सवालों का जवाब आ गया। वो आज का सवाल सुन लें, अभी वीडियो को छोड़ कर न जाए, अभी प्लीज़ बने रहें। आज का सवाल सुन लें, फिर शिहाब भाई की लोकेशन और आज का कलाम। अय है मेरे मौला तेरी रहमत से निकला मैं तेरे रास्ते में। कई बार ये कलाम मैंने पढ़ दिया, लेकिन कसम बा खुदा इतना प्यारा ये कलाम है, बार बार दिल चाहता है पढ़ने के लिए, तो आज भी सुन लें, आपका जो है ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह की राह में एक बंदा जा रहा है और जो भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तो नियत यह है कि मौला तेरी रहमत से निकले तेरे रास्ते में, हम अल्लाह की इबादत करें, नबी की आंखों को ठंडक पहुँचाएं, नमाज पढ़ें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। तो आज का सवाल सुन लें। आज का सवाल आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। 2 सवाल हैं जिसमें कि एक तो हर हाल में पता होना ही चाहिए, दूसरा पता नहीं भी होगा तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सुने, जो पता होना चाहिए पहले उसी को पूछता हूँ। नमाज के बाद जब हम दुआ मांगते हैं, आप भी दुआ मांगते हैं, अल्लाह आपकी नेक जायज़ दुआएं कबूल करे, आमीन। तो आप जब नमाज के बाद दुआ मांगते हैं तो हमारे हाथ किस तरफ होने चाहिए, हमारे हाथों का रुख कैसे होना चाहिए?
हाँ, और हमारी निगाह दुआ मांगते वक्त कहाँ पर होनी चाहिए, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह आज 25 मई है, चांद की 4 तारीख है, कल को 26 मई में इसका जवाब मैं दे दूंगा। हर रोज़ हमारी वीडियो 10 बजे आती है जिसमें हम आपसे इस्लामिक सवाल जवाब करते हैं, आपको कलाम सुनाते हैं, शिहाब भाई की लोकेशन भी आपको बताते हैं। अब शिहाब भाई की लोकेशन की बात करने वाला हूँ और एक हदीस और पेश करूँगा नबी का फरमान के नबी ने क्या फरमाया, आप उसको भी सुन के जाएँ, बने रहें। अब पहला सवाल मेरा था कि नमाज में जब हम दुआ मांगते हैं तो हमारे हाथ कहाँ होने चाहिए, हमारी निगाह कहाँ पर होनी चाहिए। दूसरा सवाल है, एक जंग हुई थी जहां उस जंग में 313 मुसलमान थे। हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा। तो 313 मुसलमान थे और कुफार जो थे उसमें 1000 थे। 1000 से ज़्यादा हों, ये 1000 हों, बहरहाल 313 मुसलमानों ने 1000 पर फतेह पाई, मतलब 313 की जीत हुई। तो वो कौन सी जंग थी, वो जंग कहाँ हुई थी, और 313 1000 से कैसे और क्यों जीत गए। आज आपको सिर्फ यही नहीं बताना कि वो फला जंग थी उस जगह पर हुई थी, आपको यह भी बताना है कि 313 कैसे और क्यों जीत गए। अल्लाह अकबर, बताएं। और इसका जवाब कल को इंशाल्लाह ताला बिल्कुल तरतीब से दूंगा, बने रहें। हर रोज वीडियो आती है 10 बजे। तो चलिए, तो शहाब भाई की लोकेशन की बात करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शहाब भाई जंग बदर जहां पर हुई थी, यानी जहां पर बदर का मैदान है, तो वहीं से शहाब भाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुके हैं। ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब मक्का मुकर्रमा तकरीबन 280 किलोमीटर के आसपास शहाब भाई के रह गया है। मक्का मुकर्रमा का जो सफर है अभी उनका जो चल रहे हैं वो 280 किलोमीटर के आसपास रह गया। जैसे कि हमें खबर मिली है वैसे ही हम आपको बता रहे हैं। हाँ मेरे अजीजों, तो चैनल से जुड़े रहें, बने रहें। शहाब भाई के बीबी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वो मदीने में उनसे मिले हैं, मुलाकात की है। देखिए उनकी बच्ची को मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। हाँ, ये शहाब भाई की बेटी है जिसको शहाब भाई लेकर जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं माशाल्लाह। और एक वीडियो और दिखाता हूँ मैं आपको शहाब भाई की बेटी की। ये देखिए कबूतर उड़ा रही है माशाल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इनके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा फरमाए, आमीन। और अल्लाह हम सबके बच्चों का भी मुस्तकबिल अच्छा फरमाए, आमीन कहें मेरे अजीजों। तो शहाब भाई अभी जो है मक्का मुकर्रमा की तरफ रवा दवा है, उनका सफ़र जारी और सारी है। अब वो कितना सफ़र कर रहे हैं, 30 किलोमीटर चल रहे हैं, 20 किलोमीटर चल रहे हैं या 40 किलोमीटर चल रहे हैं। जब रमज़ान में 50 किलोमीटर वो चले हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बेगर रमज़ान है, लेकिन गर्मी की शिद्दत है मेरे अजीज़ों, गर्मी काफ़ी है। सऊदी अरब में तो वो गर्मी का इलाका है, आप जानते हैं, रेगिस्तान का इलाका है, पहाड़ी का इलाका है, सब ज़्यादातर गर्मी ही रहती है वहाँ पर। तो अभी शहाब भाई जो है मक्का मुकर्रमा से 280 किलोमीटर के आसपास है और बदर से वो निकल चुके हैं। हाँ मेरे अजीज़ों, तो चलिए मेरे अजीज़ों, अब मैं आपके ज़हीन समातों के हवाले एक कलाम पेश कर रहा हूँ जो आपको बेहद पसंद आएगा। नमाज पढ़ें, नमाज नबी की आंखों की ठंडक है। कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपने माँ बाप की दिल से खिदमत कर ले मेरे अजीज़ों। माँ बाप अगर राज़ी तो अल्लाह रज़ का रसूल भी राज़ी। हर वीडियो में बताता हूँ और बताता रहूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करें कि वो जंग कौन सी थी, कहाँ हुई थी, जिसमें 313 मुसलमान थे और 1000 तक जीत गए थे। क्यों जीत गए थे, कैसे जीत गए थे, किस वजह से जीत गए थे, ये भी आपको बताना है। दूसरा सवाल, नमाज में जब हम दुआ मांगते तो दुआ मांगते वक्त हमारी निगाह कहाँ होनी चाहिए, हमारे हाथ कैसे होने चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे हाथों का रुख कैसा होना चाहिए और निगाह कहाँ पर होनी चाहिए दुआ मांगते वक्त। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इन दोनों सवालों के जवाब कल को मैं दे दूंगा 26 मई में। कल तक बने रहें और हमेशा वीडियो को देखते रहें, हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती होगी। अगर जो भाई पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। इससे इंशाअल्लाह आप हमसे जुड़ जाएंगे, आपको कलाम भी सुनने के लिए मिलते रहेंगे, आपको शहाब भाई की लोकेशन मिलती रहेगी, इस्लामिक आपको सवाल जवाब, इस्लाम से रिलेटेड आपकी नॉलेज भी बढ़ती रहेगी इंशाअल्लाह। तो चलिए कलाम शुरू करते हैं। नबी की आंखों को ठंडक पहुँचाओ यार, मत खड़े रहो चौराहों पर। जो मेरे भाई खड़े रहते हैं उन्हें फिक्री नहीं है, खाली में ठाली में यार नमाज छोड़ लें यार। मजबूरी में कभी नमाज छूट जाती है तो एक अलग बात होती है, लेकिन ठाली, बिल्कुल ठाली रहकर नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको 5 टाइम का नमाजी बना दे, आमीन। नमाज पढ़े, माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, गरीबों की, मिस्किनों की, यतीमों की मदद करें। जो अपनी हैसियत है आपकी हैसियत के हिसाब से अपनी गरीबों की मदद करें। जो आपके आसपास कोई पड़ोस में गरीब है या यतीम है, मिस्किन है। हाँ मेरे अजीज़ों, ये कुछ बातें हैं, कुछ अमल है ज़िंदगी के, इनको कर लिया तो कसम खुदा की ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। हाँ मेरे अजीज़ों, तो शहाब भाई की जो भी नई लोकेशन आएगी आपको तुरंत बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे ही मेरे पास कोई भी वीडियो आ जाएगी मैं आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो चलिए कलाम शुरू करते हैं। मौला 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 मेरे मौला, तेरी रहमत से निकला तेरे रस्ते में। मेरे मौला तेरी रहमत से निकला तेरे रस्ते में। मेरे मौला तेरी रहमत से निकला तेरे रस्ते
करूँगा मैं मुकम्मल अपना वादा तेरे रस्ते में, करूँगा मैं मुकम्मल अपना वादा तेरे रस्ते में, करूँगा मैं मुकम्मल अपना वादा तेरे रस्ते में। ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला, ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला। ये चाहत है कि मिल जाए, ये चाहत है कि मिल जाए सुकून अब तेरे रस्ते में, ये चाहत है कि मिल जाए सुकून अब तेरे रस्ते में। मेरे मौला तेरी रहमत से निकला तेरे रस्ते में। मौला 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 मौला, मेरे मौला तेरा ही दीन इस दुनिया में फैलेगा, मेरे मौला तेरा ही दीन इस दुनिया में फैलेगा। मैं अपनी जान जब कुर्बान, मैं अपनी जान जब कुर्बान करूँगा तेरे रस्ते में, मैं अपनी जान जब कुर्बान करूँगा तेरे रस्ते में। मेरे मौला तेरी रहमत से निकला तेरे रस्ते में, करूँगा मैं मुकम्मल अपना वादा तेरे रस्ते में। अता कर तू हमें वो जज्बा हिम्मत के कट जाए, अता कर तू हमें वो जज्बा हिम्मत के कट जाए, अता कर तू हमें वो जज्बा हिम्मत के कट जाए। जो हाइल है हर एक दरिया सहरा तेरे रस्ते में, अता कर तू हमें वो जज्बा हिम्मत के कट जाए। जो हाइल है हर एक दरिया ओ सहरा तेरे रस्ते में, जो हाइल है, जो हाइल है हर एक दरिया ओ सहरा तेरे रस्ते में। मेरे मौला तेरी रहमत से निकला तेरे रस्ते में, करूँगा मैं मुकम्मल अपना वादा तेरे रस्ते में। रही ख्वाहिश सदा मेरी कि अब हासिल शहादत हो, रही ख्वाहिश
हो, ये मेरी जान है हाजिर, ये मेरी जान है हाजिर, ए मौला तेरे रस्ते में, ये मेरी जान है हाजिर, ए मौला तेरे रस्ते में, मेरे मौला तेरी रहमत से निकला तेरे रस्ते में, करूँगा मैं मुकम्मल अपना वादा तेरे रस्ते में। अब आखिरी शेर है मेरी मंजिले मकसूद तेरी जन्नतुल फिरदौस, है मेरी मंजिले मकसूद तेरी जन्नतुल फिरदौस की, गम और सख्तियों को मैंने झेला तेरे रस्ते में, कि गम और सख्तियों को मैंने झेला तेरे रस्ते में, मेरे मौला तेरी रहमत से निकला तेरे रस्ते में, करूँगा मैं मुकम्मल अपना वादा तेरे रस्ते में, ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला, ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला, ये चाहत है, ये चाहत है, ये चाहत है कि मिल जाए सुकून अब तेरे रस्ते में, ये चाहत है कि मिल जाए सुकून अब तेरे रस्ते में, मेरे मौला तेरी रहमत से निकला तेरे रस्ते में, करूँगा मैं मुकम्मल अपना वादा तेरे रस्ते में। मेरे अजीज़ों, कैसा लगा ये कलाम? मेरे मौला तेरी रहमत से निकला मैं तेरे रस्ते में, कि ये चाहत है कि मिल जाए सुकून अब तेरे रस्ते में। आए है आखिरी जो शेर था वो तो बहुत ही प्यारा था, है मेरी मंजिल मकसूद तेरी जन्नतुल फिरदौस, हाँ, कि गम और सख्तियों को झेला मैंने तेरे रस्ते में। वाकई यार ये कलाम तो शहाब भाई के ऊपर ही फिट होता है, बिल्कुल उन्हीं के ऊपर बिल्कुल। तो मेरे अजीज़ों, शहाब भाई की लोकेशन जो भी नई आएगी आपको मैं दे दूंगा। फिलहाल वो बदर से निकल गए हैं, 280 किलोमीटर के आसपास मक्का मुकर्रमा बचा है। अब आगे को जो भी नई लोकेशन आती है, देखिए हम रोज़ सुबह को 10 बजे अपडेट दे देते हैं। अब शाम तक मान लीजिए कोई नई अपडेट आ जाती है, बदर से निकले भी हैं या नहीं निकले, लेकिन हाँ जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सही मिली थी कि बदर से निकल गए हैं और 280 किलोमीटर के आसपास सफ़र बचा है। तो मैं तो उम्मीद ये करता हूँ जिस तरीके से उन्होंने अपना सफ़र तय किया था तेज़ी के साथ में रमज़ान में, अगर उस तरीके से अभी भी वो सफ़र कर रहे हैं तो वो 280 नहीं बल्कि 200 किलोमीटर से भी कम उनका सफ़र बचा होगा। अब लेकिन शहाब भाई की तरफ से कोई अपडेट, उनके चैनल पर कोई अपडेट नहीं आई है। एक वीडियो आई है जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो उन्होंने अपनी बेटी की वीडियो डाली, वो भी मदीना मुनव्वरा की, जब वो मदीने में थे और शहाब भाई की फैमिली उनसे मिलने के लिए आई मदीना में। एक बहन है जो भी हमारे पास शहाब भाई की वीडियो भेजती रहती हैं, कोई भी उनके पास नई इन्फॉर्मेशन आती है उधर से सऊदी अरब से, तो वो भी भेजती रहती है हमारे पास और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी थोड़ी छानबीन निकालते ही रहते हैं। फिलहाल शहाब भाई के ऑफिशियल चैनल पर कोई अपडेट नहीं आई है, तो जो भी कोई नई अपडेट आती है और कोई नई खबर हमें मिलती है तो इंशाल्लाह हम आपको तुरंत बता देंगे। सवालों के जवाब देने की ज़रूर कोशिश करें। आज मैंने सिर्फ 2 सवाल पूछे हैं कि नमाज के बाद जब हम दुआ मांगते हैं तो हमारे हाथों का रुख कैसा होना चाहिए और हमारी निगाह कहाँ पर होनी चाहिए, और दूसरा सवाल कि जहाँ एक जंग हुई थी उस जंग में 313 आदमी थे, 313 मोमिन थे, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ज़्यादा कुफ़ार थे।
1000 मान लो, जितने भी 1000 का किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन वो 313 उन 1000 से जीत गए थे। तो वो जंग कहाँ हुई थी, और वो 313 जो जीते थे किस वजह से जीते थे, क्यों जीते थे? हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह कल तक देखूंगा किस भाई ने किस बहन ने क्या क्या लिखा, कल को इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। नमाज की पाबंदी ज़रूर करें, हाँ, और माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाएं। और माँ बाप तो माँ बाप है ही, कभी किसी का भी दिल ना दुखाए। किसी की दिल आज़ारी कर दी तो बहुत बड़ा गुनाह है। और एक हदीस जो मैंने कहा था कि हदीस भी पेश करूँगा, हदीस कई बार वो मैंने बता दी है, अल्लाह के नबी का फरमान है, दुनिया में रहने के बाद जो गाने सुनेगा, गाने गाने गाने, हाँ, तो क़यामत के दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया है, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम कुछ कहें, अल्लाह के नबी का फरमान है जो आपको बता रहे हैं कि क़यामत के दिन कानों में गर्म करके शीशा पिघला के डाला जाएगा। अगर आप समझ लो, अगर जो नबी के फरमान को झुठलाएगा तो उसका मामला बिल्कुल ख़त्म ही है। हाँ, तो नबी का फरमान सच्चा है। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन मेरे आका का फरमान कभी झूठा नहीं, कभी नहीं टल सकता। माज़अल्लाह, मेरे आका ने कह दिया वो हक़ है, सच है। तो गानों बाजू ड्रामों से बचे, अल्लाह के नबी का कलाम सुने, नबी की ना सुने, कुरान शरीफ की तिलावत सुने यार। हाँ मेरे अज़ीज़ों, देखिए फिर कितना लुत्फ़ आता आपको, इन गाने बाजों को भूल जाओगे। तो नियत कर लें आज से ही गाने नहीं सुनेंगे। नबी का फरमान है, क़यामत के दिन शीशा डाला जाएगा गर्म करके पिघला के कानों में। हाँ हाँ, समझ जाए, नबी का फरमान है, और नबी ने जो फरमा दिया वो हक़ है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ 4 दिन की ज़िंदगानी कब तक जिएंगे, यहाँ कोई भरोसा नहीं है कब किसका इंतकाल हो जाए। हाँ, तो मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें।